हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पादर से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बहुत सारी मूवीज के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और एक स्पेसिफिक मूवी जो बहुत ही अच्छी बनी थी लेकिन उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल किया गया, बंटवारा 1947। और बहुत से बुद्धू, अनपढ़, गवार और जो भी आपको बोलना है, जैसे भी बोलना है, उनको ये समझ में नहीं आई कि एंटी हिंदू नहीं है, या फिर ये अमन की आशा नहीं है, या फिर ये प्रो मुस्लिम हो गया, या फिर इस तरीके का हो गया, या फिर किसी आमिर खान ने किसी सनी देओल को मिस यूज कर लिया। इस तरीके का कुछ नहीं हुआ था। ये मूवी वैसे भी राजकुमार संतोषी बनाने वाले थे। और जब किसी इंसान को ऐसा लगता है ना कि हमने बहुत से मन से ये चीज बनाई है, तो वो सीधा सीधा कोशिश ये करता है कि जितनी ज्यादा इसके आवाज जो है लोगों तक पहुंच पाए। और अगर कुछ आवाज किसी वजह से नहीं भी पहुंच पा रही है, तो एक आखिरी दम तक भी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करते रहो। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि लोगों ने काफी हाई हाई मचाई थी और नहीं चली थी पिक्चर स्टार्टिंग के अंदर, पहले एक हफ्ता। मैं वापस आऊंगा, फिर उसके बाद जब लोगों की आंखें खुली, जिन लोगों ने देखा उनको लगा बहुत अच्छी एक्टिंग है, फिर लोग देखने गए और हर तबके के लोग देखने गए, हिंदू, मुसलमान, सिख। हालांकि उसको भी पहले प्रो पाकिस्तान बोल दिया गया था। तो इसके अंदर भी एक अच्छा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। जो डायरेक्टर साहब हैं राजकुमार संतोषी, उनको लगता है कि मैं जितने भी धर्म गुरु हैं उनको ये पिक्चर दिखाऊंगा, और वो हिंदू धर्म गुरु हैं सारे के सारे। तो वो कम्युनिटी ऑफ मेंबर डिसाइड करेंगे कि ये क्या जेन्युइनली एंटी हिंदू है, या फिर इसके अंदर जो चीज दिखाई गई है वो ठीक है कि नहीं है। यूजुअली आपने देखा होगा कि कोई भी चंगू वंगू उठ के आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे पिक्चर दिखाओ, और उसके बाद ही मैं रिलीज होने दूंगा, मैं इस कम्युनिटी का हूँ, या फिर मैं भगवान का ठेकेदार हूँ, मेरी डायरेक्ट लाइन है ऊपर। इस तरीके की बातें होती है। यहाँ पर ये देख के अच्छा लगता है कि मेकर्स खुद ही ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब क्या इससे ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मूवी को वैसे भी अब इतना ज्यादा तो मिल चुका है धक्का कि अब ये बहुत पीछे रह गई है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये धर्मगुरु को दिखाने से कुछ भी होगा, क्योंकि हेट इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि कुछ लोगों के अचानक से मंदिर बनने लग गए हैं, जो कि मतलब मेरे ख्याल से तो नॉन डिजर्विंग है किसी भी एंगल से। ठीक है, अब किसी और ने किया होता तो शायद ही अभी तक दंगे हो गए होते, लेकिन अभी चल रही है लहर, इसकी चल रही है। आज बहुत सारी पिक्चरों के बारे में हम बात करेंगे और नई रिलीजेस भी हैं, और जो आउटगोइंग मूवीज हैं, मैंने सोचा था कुछ कुछ चीजें मैं उड़ा दूंगा जैसे डीसी वगैरह, लेकिन उन लोग मूवीज ने भी बहुत अच्छा दिखाया है। और कुछ कुछ इंटरनेशनल मूवीज है जो न्यू एडिशन हुई है, जैसे म्यूटिनी जेसन स्टेथम की, उसके बाद सेवन डॉग्स, जो जिसके अंदर आपको संजू बाबा भी दिखेंगे, सलमान खान भी दिखेंगे। क्या उनका नाम यूज करके ये यहाँ पर पिक्चर चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। और इंसिडियस, जो कि काफी जबरदस्त तरीके की हॉरर फिल्म है, क्या इस बार भी वो एंटरटेन करेगी कि नहीं करेगी। और एक तेलुगु मूवी जो मैंने यहाँ पर ऐड करी है वो है इरुमुदी, जो कि रवि तेजा साहब की है। और रवि तेजा की साहब काफी सारी ऐसी पिक्चरें थी जो काफी एंटरटेनिंग हुआ करती थी। ऑफ लेटली उनकी कोई पिक्चर नहीं चली, क्योंकि क्रैक क्रैक के बाद उनकी सारी चीजें टेम्पलेटेड लगने लग गई। तो एक एक करके चलेंगे। पहले सबसे पुरानी पिक्चर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डे 24। खतरनाक ही इसका कलेक्शन आता चला है। आज 2x इसका जंप है। कल 2 करोड़ किया था, आज किया 4 करोड़। तो 478 करोड़ रुपीज प्लस 4 करोड़ रुपीज हो जाता है 482 करोड़ रुपीज हो चुका है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी इसका आज आज में कहीं 576 करोड़ के आसपास हो जाएगा, विच इज वेरी गुड। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो ये मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन से भी ऊपर के ऊपर जा 2.5 बिलियन से भी ऊपर जा चुकी है। ठीक है, डीसी का डे 15 है, और ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ। लोकेश कंगनाराज की पिक्चर। एक तो डायरेक्टर बहुत अच्छा है, एक्टर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये पिक्चर का म्यूजिक बहुत बड़ा सुपर हिट हो गया। कईयों को ये आर्टी फिल्म लगी, और कुछ लोगों को ये फिल्म इस तरीके की भी लगी जहां पर आप ये बोल सकते हैं कि एक नई फाइंड है वामिका, एक अच्छी एक्ट्रेस जो बार बार कोई ना कोई जबरदस्ती मजबूर कर देगी लोगों को कि मुझे भी फिल्म में लो। तो 1.5 करोड़ करा इसने, कल 1 करोड़ किया था। तो 63 पे कल एंड हुआ। 63 प्लस 1.5, 64.5। वन मोर रीजन टू कवर दिस मूवी वॉज कि ये मूवी ग्रॉस लेवल पे 100 करोड़ के क्लोज जा रही है, जबकि स्टार्टिंग में हाइप बनने के बाद काफी बुरी तरीके से गिरी थी। इसके भी नंबर्स में वापस आऊंगा कि टाइप के जोन के अंदर जा रही है। 95 करोड़ कल तक थे, और आज के 2 करोड़ पे मिला के 97 के आसपास हो गया। तो डेफिनेटली कल तक ये मोस्ट प्रोबेबली आपको एक पोस्टर दिखेगा जिसमें 100 करोड़ हो जाएंगे। विश्वनाथ एंड सन्स थोड़ा सा स्लो डाउन है, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिटेबल वेंचर मुझे लगता है बन जाएगा। डे 9 है, और 4.5 करोड़ इसने कल किया था, और आज किया है 5.5 करोड़। सूर्या की फिल्म है ये। और 86 करोड़ प्लस 5.5 करके 91.5 करोड़ पे पहुंच गई है, और क्लोज टू 158 करोड़ के आसपास इसका ओवरऑल कलेक्शन हो चुका है। और अगर अवारापन 2 के बारे में बात करें, डे 9 है, तो डबल का जंप है, काफी बड़ा जंप आप मानोगे इसको, क्योंकि कल 4 करोड़ था
और आज हो गया 8 करोड़ रुपीज। तो 123 करोड़ इसका कल टोटल था। 8 करोड़ और ऐड करोगे तो 131 करोड़ हो जाता है। तो नेट लेवल के ऊपर भी ये 150 जल्दी क्रॉस करेगी, बट ओवरऑल लेवल पे ये 183 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, तो विच इज़ वेरी बिग नंबर। अगेन ये 200 करोड़ क्रॉस करेगी। बंटवारा का 1947 डे 9 है। कल करीबन इसने 90 लाख का बिजनेस किया था, आज 1 करोड़ 1 मतलब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का बिजनेस करेगी। इनसिग्निफिकेंट है। अटेम्प्ट ये हो रहा है कि मतलब जिस वजह से, रिलीजियस वजह की वजह से इसको साइडलाइन किया गया है, दिखाने की कोशिश करते हैं, बट मेरे ख्याल से डीपर रीजंस, शबाना आजमी जो कि एंटी गवर्नमेंट ऐसा परसीव किया जाता है, आमिर खान एंटी गवर्नमेंट परसीव किया जाता है, अमन की आशा जबरदस्ती व्हाट्सएप से प्रमोट हुआ जाता है, जबकि अमन की आशा का बस जो है वो बीजेपी ने ही शुरू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू करी थी वो बस। बट एनीवेज जो भी सब चीज़ें यहाँ पर हुई उसको पीछे छोड़ते हैं। इस पिक्चर को मुझे नहीं लगता कि अब जितना मर्जी भी अटेम्प्ट कर लो कुछ होगा, बट इट इज़ अ फैंटास्टिक मूवी। 1 करोड़ उसने किया आज, तो ज़्यादा 36.1 करोड़ के आसपास, और 48 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। 50 कर जाएगी, लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है मेरी नज़र में। ये ट्रूली अगर स्पीकिंग, ये गदर 2 के लेवल की पिक्चर है, तो ये एक्चुअली में 500 करोड़ से प्लस करना चाहिए था। ये उससे 1/10 बिजनेस करेगी अनफॉर्चुनेटली। अब चलते हैं मुटनी की तरफ, जिसके अंदर जेसन स्टेथम है। इसको ना तो ढंग से प्रमोट किया गया है यहाँ पर, बहुत से लोगों को पता तक नहीं है। मैंने कुछ एक आधे दोस्त से डिस्कस करने की कोशिश करी, उन्होंने बोला कि भाई ये पिक्चर ही कौन सी है, हमें तो पता ही नहीं। तो 15 लाख प्लस 15 लाख 2 दिन का टोटल हो जाता है 30 लाख। ऐसी 7 डॉग्स डे 2। कुछ भी प्रमोशन नहीं है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, कहीं छोटा मोटा सोशल मीडिया पे 2-4 ऐड आएंगे मुश्किल से। तो ये हो गया 7 लाख, और आज भी करीबन 7-8 लाख हुआ, तो ये भी 14-15 लाख इसका 2 दिन का टोटल है। दोनों ही वॉश आउट है। इरुमुदी, ये एक ऐसी पिक्चर मैं बोलूंगा रवि तेजा की, जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का ज्यादा है। ठीक है, इसका रिव्यू मैं हालांकि अलग से करूंगा, उसमें प्रोज क्या थे इस पिक्चर के, कॉन्स क्या थे, वो आप चैनल पे देख लेना। 15 करोड़ इसने किया, फिर आज भी 15 करोड़ के आसपास कर लेना चाहिए, तो 30 करोड़ कर लेना एक रवि तेजा की मूवी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू शुड बी हैप्पी। बट क्या ये सस्टेन कर पाएगी, क्या ये इतनी अच्छी पिक्चर है कि नहीं, उसके लिए मेरा रिव्यू देख लेना। इंसिडियस आउट ऑफ द फ्यूचर बॉक्स डे 2 है। कल 3 करोड़ किए थे, आज 4 करोड़ करें। ये पिक्चर पहले भी बहुत बड़ी हिट हुई थी इससे पहले वाली, तो 7 करोड़ इसका टोटल हो चुका है। क्या ये भी अपने आप को सस्टेन कर पाएगी, या फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी, क्या आएगा, वो भी आप रिव्यू के अंदर चेकआउट कर लेना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टॉक्सिक क्या कर रही है, क्योंकि टॉक्सिक अब जब रिलीज होगी और काफ़ी क्लैशेस 2-4 अवॉइड करने के बाद वो अभी जोन के अंदर आ गई है, कि आप उससे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आप बड़े नंबर्स करे वो। और शायद जो नेगेटिविटी थी इन एंड अराउंड थोड़े बोल्ड सीन, बोल्ड लैंग्वेज को लेके, वो भी अब थोड़ा सा सबसाइडेड हो जाएगी, क्योंकि एक तो सोलो रिलीज है अब, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मेरे को जो नोटिसेबल लगा, कि जो इसका एसेट अब निकल के आया है, उसके अंदर कुछ इस तरीके की बोल्ड और इस तरीके की लैंग्वेज और इस तरीके की चीजें कम यूज हुई हैं, तो जो कि इसके फेवर में काम करती है। हालांकि इसको भी ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा। तो टॉक्सिक को 12,000 स्क्रीन पे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा। इसका इंग्लिश का ट्रेलर भी काफी इंप्रेसिव है, अच्छे तरीके की डबिंग करी गई है इसके अंदर। कल लगभग लगभग 17 करोड़ की एडवांस बुकिंग आ चुकी है, बट अगर आप दूसरे साइड से देखोगे ब्लॉक टिकटें कितनी है, विच मीन्स द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एग्जिबिटर्स, जो थिएटर ओनर्स होते हैं, कि कितना हम दिखा पाएंगे, तो उन्होंने 26 करोड़ की टिकटें ऑलरेडी ब्लॉक करके रखी हुई हैं। करीबन 4.25 लाख टिकटें बिक चुकी हैं, 4.25 करोड़, विच मीन वेरी सून बाय टुमारो में भी 500,000 टिकटें बिक जाएंगी, यानी 5 लाख टिकटें बिक चुकी होंगी। एवरेज टिकट प्राइस, बिकॉज ये बड़ी स्क्रीन आई मैक्स वगैरह इस पर भी रिलीज होगा, तो 400 रुपये चल रहा है अभी। लेकिन हैविंग सेड दैट ये नॉर्मलाइज हो जाएगा अभी। 9 करोड़ जो हैं 17 करोड़ में से, जो मैंने आपको बताया, वो कन्नड़ा मार्केट से आए हैं, और करीबन 6.5 करोड़ जो हैं वो हिंदी मार्केट से आए हैं, और बाकी फिर लॉन्ग टेल हैं जो तेलुगु, तमिल, बाकी मलयालम, वो सब लैंग्वेज के अंदर। वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी मैसिव ये रिलीज होगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये यूएस के अंदर भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन कर रही है। मेरा पर्सनल ये मानना था कि अगर आज की डेट में इंटरनेशनली इतना नोन नहीं है यश, लेकिन अथॉरिटी अच्छी है स्क्रीन के ऊपर, तो जब ये रामायण रिलीज हो जाती है उसके बाद अगर टॉक्सिक आती तो शायद और बड़ा कलेक्शन निकल के आता। देखते हैं। जब इसका फर्स्ट ट्रेलर आया था, जो टीजर आया था, तो काफ़ी बोल्ड था, काफ़ी इसकी बदनामी हुई थी। तो तब भी मैंने बोला था कि ये ऐसा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है जो डिस्करेज नहीं करना चाहिए। पहले एक बार देख लें कि इसके अंदर ये स्लीजी जोन के अंदर जा रहा है या बोल्ड तरीके के जोन के अंदर जा रहा है। बोल्ड इज नॉट अ प्रॉब्लम, स्लीजी इज अ प्रॉब्लम।
तो अभी जो ट्रेलर आया, जो अब देखा है, उसके अंदर वो स्लीज़ी ज़ोन के अंदर नहीं है। और जो सेकंड जो रोल प्ले कर रहा है यश, क्रू कट वाला जो बेटे वाला रोल है, वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लेके आता है एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी लोग ये बोलते हैं टॉक्सिक से यश को रिलेट करके इसको एक्टिंग नहीं आती, वो चांस होगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई वांट माई सेल्फ टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसके पास लिमिटेड एक्टिंग का वेरिएशन है और एक लिमिटेड सेट ऑफ जोन के अंदर वो कंफर्टेबल है। बट लेट्स सी, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बहुत से लोग उसको अपने आप को प्रूवन रॉन्ग करना चाहेंगे। और अगर ये चल जाएगा तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार बनेगा, बिकॉज देखने में एटीट्यूड वाइज और सुलझी हुई बातें, क्योंकि मैंने ये देखा इनका रजत शर्मा के साथ शो, जो बातें हैं, जो ग्राउंडेडनेस है, ना तो मुझे अल्लू अर्जुन में दिखती है, ना प्रभास के अंदर दिखती है, ना रामचरण तो खैर दूर दूर तक भी बात नहीं कर पाता ढंग से। ये सारे लोग जो है ना, इस तरीके की ग्रेविटी मेच्योरिटी नहीं दिखा पाते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो बंदा खुद उठ के बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर अब एक अलग तरीके की विजडम आ जाती है। तो वो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, बट उसका क्रेडिट मैं उसकी एक्टिंग को नहीं दे सकता हूँ। तो आई विल होल्ड माई सेल्फ बैक। ऐसा लग रहा है कि जो सीनियर यश वाला जो रोल होगा यहाँ पर, राया आई थिंक, तो वो जो है वो तो बिजनेस एज यूजुअल होने वाला है, जो उसने केजीएफ में किया था। बट जो उसके बेटे का रोल है, वो आई थिंक हमको कहीं ना कहीं सरप्राइज करेगा, और उसी के लिए शायद पिक्चर जो है वो एक्साइटिंग बन जाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।